रिसर्च बताती है कि इंडिया में अडल्ट्स में लगभग 60% से ज़्यादा और बच्चों में करीब 50% के आसपास डेंटल प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। क्या आपने भी कभी दांत के हल्के से दर्द को ये सोचकर इग्नोर किया है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम और बढ़ गई? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों में कैविटी कैसे बनती है, घर पर ही नेचुरल टीथ पाउडर या दंत मंजन कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसे कैसे सही तरह से यूज़ किया जा सकता है। और हाँ, अगर रात या ट्रैवल के दौरान अचानक दांत का दर्द हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे। दांतों से जुड़ी ये प्रॉब्लम्स जैसे कैविटी, गम्स या मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना, सेंसिटिविटी, मुंह से बदबू और दांत का हिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने और ओरल हाइजीन को बेहतर बनाने में ये नेचुरल टीथ पाउडर काफ़ी असरदार है। हम अपनी फैमिली में भी इस पाउडर का यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये जो दांत का दर्द होता है, कभी कभी इतना असहनीय हो जाता है कि हमें अपना पसंदीदा खाना छोड़ना पड़ता है, रात की नींद उड़ जाती है और फिर डेंटिस्ट के पास जाना मजबूरी बन जाता है। इसलिए आज से ही ये सस्ते और सेफ उपाय शुरू कीजिए ताकि महंगी डेंटिस्ट फीस और दवाइयों से बचा जा सके। स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां साइंटिफिक रिसर्च और आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ सेफ और बैलेंस्ड हेल्थ की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ह्यूमन माउथ में लगभग 300 से 700 टाइप्स के बैक्टीरिया नेचुरली रहते हैं। जब तक ये बैक्टीरिया बैलेंस्ड रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब दांतों पर नुकसान शुरू होता है। टीथ कैविटी का मतलब है दांत के अंदर धीरे धीरे बनने वाला छेद या खड्डा। हमारे दांत के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे इनैमल कहते हैं। ये इनैमल दांतों को गर्म ठंडा महसूस होने, च्यूइंग के प्रेशर और बैक्टीरिया के अटैक से बचाती है। जब ये इनैमल कमज़ोर हो जाता है तब दांत अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन खो देता है और कैविटी का रिस्क बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को आम भाषा में कीड़ा लगना कहा जाता है, लेकिन असल में दांत के अंदर कोई कीड़ा नहीं होता है। ये बैक्टीरिया के एसिड अटैक और इन्फेक्शन की वजह से होता है। आज जो टूथ पाउडर डिस्कस करने वाले हैं वो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। अब समझते हैं कि कैविटी बनती कैसे है। हम सबको मीठा और स्टिकी फूड बहुत पसंद होता है। जब हम चॉकलेट, बिस्किट, केक, मिठाई या शुगरी ड्रिंक्स खाते हैं तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स दांतों पर चिपक जाते हैं। फिर माउथ के बैक्टीरिया उस शुगर को अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं। जब ये एसिड बार बार बनता रहता है तो दांतों के इनैमल पर कंटिन्यूअस अटैक होता है और धीरे धीरे इनैमल वीक होने लगता है। इसलिए शुगरी फूड खाने के बाद ज़रूर माउथ रिंस या पानी से कुल्ला करें। बार बार ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़्यादा ब्रशिंग से मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। एक और बड़ी वजह है ओरल हाइजीन को लाइटली लेना। अभी भी ये सोच कॉमन है कि सुबह एक बार ब्रश कर लिया तो रात को ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स दांतों पर ही रह जाते हैं। इससे हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, जिनकी वजह से दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, गम्स में सूजन आ सकती है, ब्रशिंग के टाइम खून निकल सकता है और मुंह से बदबू भी आने लगती है। इसलिए कैविटी हो या ना हो, डेली केयर और सफाई बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे सिंपल और इफ़ेक्टिव टीथ पाउडर की जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और सस्ता भी है। ये एक तरह का ट्रेडिशनल दांत मंजन या चूरन है जो दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 कॉमन इंग्रेडिएंट्स चाहिए: हल्दी, लौंग पाउडर और बारीक सेंधा नमक। हल्दी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इन्फेक्शन और मसूड़ों की सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। लौंग एक नेचुरल पेन किलर है जिसमें यूजेनॉल नाम का कंपाउंड होता है जो दांत के दर्द में रिलीफ देता है और बैक्टीरिया को कम करता है। सेंधा नमक माउथ के बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, एसिड को बैलेंस करता है और मसूड़ों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये तीनों चीज़ें अपनी नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती हैं, जो माउथ के हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इस दांत मंजन को बनाने के लिए हल्दी पाउडर,
लौंग पाउडर और सेंधा नमक बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे एक एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। जब भी यूज़ करना हो आधा चम्मच चूरन लें। आप इसे सीधा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर ज़्यादा जेंटल फील चाहिए तो इसमें सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल तेल की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को उंगली की मदद से दांतों पर हल्का हल्का रब करें। साथ ही मसूड़ों पर भी बहुत हल्की प्रेशर के साथ मसाज करें। तलवे पर भी हल्का मसाज कर सकते हैं। इससे मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और धीरे धीरे मजबूत होते हैं। आप चाहें तो सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रश करते वक्त प्रेशर हमेशा हल्का रखें। इस पाउडर का यूज़ आप रात को ब्रश की जगह पर कर सकते हैं। अगर रात के टाइम या ट्रैवल के दौरान अचानक दांत का दर्द शुरू हो जाए तो हल्दी को जहां दर्द हो रहा हो वहां हल्का सा दबाकर रख दीजिए या फिर एक पूरी लौंग को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाएं ताकि उसका ऑयल और रस दर्द वाली जगह तक पहुंच सके। इससे दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। ये घरेलू उपाय दांतों के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने, दर्द और सूजन को कम करने और गम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये ज़रूर ध्यान दें अगर कैविटी गहरी हो चुकी हो और दांत के नर्व तक पहुंच गई हो या फिर बार बार दर्द और स्वेलिंग हो रही हो तो सबसे पहले डेंटिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है, जैसे कैविटी फिलिंग या रूट कैनाल। उसके बाद ये घरेलू उपाय फॉलो किए जा सकते हैं क्योंकि ये टीथ और गम को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्यूचर में कैविटी को वापस होने से रोकने में मदद करते हैं। दोस्तों, कैविटी एक दिन की प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। थोड़ा सा ध्यान, सही तरह से ब्रशिंग करें, इस नेचुरल चूरन का सही उपयोग करें, शुगर का इंटेक कम रखें और टाइम पर केयर लें। इन छोटी छोटी बातों से आप अपने दांतों को सालों तक हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे और अच्छी वीडियोज़ लाने की मोटिवेशन देता है। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।